हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में कह लें ये मुद्दा है 69,000 का। और तब तक इसमें जो है आशंकाएं हैं जब तक कि ये भर्ती पूरी ना हो जाए, इसका एक पार्ट ही पूरा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो इसको लेकर कम से कम कल अभ्यर्थी तो अब हिम्मत जुटा लिए हैं, उनके द्वारा अब आमने सामने बात की जाएगी कि 69,000 में आखिरकार क्या होगा, 31,000 की सूची कब आएगी, इसका जवाब कल आमने सामने लिया जाएगा। क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी भारी संख्या में तैयारियां कर ली गई हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कल SCRT लखनऊ में, कल दिनांक नोट कर लीजिए आप लोग भी, 9 अक्टूबर को 11 बजे, जी हाँ, प्रातः 11 बजे इकट्ठे होंगे और तब तक प्रदर्शन करेंगे। तब तक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन होगा जब तक कि चयन लिस्ट या काउंसलिंग का शेड्यूल वगैरह जारी न हो जाए या उसके बारे में लिखित या स्पष्ट तौर पर कोई आदेश नहीं मिल जाता है। और बिल्कुल मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि यहाँ पर अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं और ऑफिशियल अपडेट में ये चीज़ें होती हैं कि अधिकारियों के द्वारा कहा तो जाता है, लेकिन अगर उसमें अमल नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी खासे परेशान होते हैं कि कहीं ना कहीं फर्जी न्यूज़ चलाई गई या फर्जी तरीके से बताया गया। ये बिल्कुल चीज़ें नहीं है दोस्तों। आप लोग प्रत्यक्ष परिणाम देखेंगे। अगर देखिए, जब तक संघर्ष नहीं किया जाएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप लोग घर बैठे नियुक्ति चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपको भी कुछ अपने स्तर से प्रयास करने होंगे। हमारा क्या है कर्तव्य, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट्स प्रोवाइड करना। इसी संदर्भ में ABP गंगा के द्वारा एक खबर चलाई गई थी कि 31,000 का शेड्यूल आने वाला है, लेकिन वो नहीं आ पाया था, कल नहीं आ पाया और आज भी नहीं आ पाया। मैंने आपको कल ही देर शाम से स्पष्टीकरण हो गया था विभिन्न रिसोर्सेज के माध्यम से कि अधिकारियों की मंशा अभी नहीं है लिस्ट को कल जारी करने की। और चेहल्लुम के अवकाश के चलते मैंने आज भी बताया था कि आज भी कुछ ज़्यादा एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, तो ठीक वैसा ही हुआ है। लेकिन अब आपको फेसबुक पटल पर, चाहे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही होंगी जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि बस जो है 10-11 को शेड्यूल आ जाएगा या 9-10 को आ जाएगा। हरीडली ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको तनिक भी शिथिल नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा जाएगा जो नहीं चाहते हैं कि 37,000 वाले कह लें या 69,000 में से जो अचयनित हैं या कोई भी कह लें, अगर उनको पर्सनली बुरा भी लगता है तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि भाई कुछ तो हो, तो 31,000 पर ही नियुक्तियां हों। तो इस संदर्भ में क्या हुआ है कि ABP गंगा के शैलेश अरोरा जी का ट्वीट आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, ABP गंगा की ये हैं और इनका ट्वीट आप लोग साफ साफ पढ़ सकते हैं कि कल ही काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने की बात कहने वाले विभाग के लोगों का कहना है कि आज भी जारी होना मुश्किल है, कल की उम्मीद रखिए। एक तरफ कहते हैं तैयारी पूरी है, दूसरी तरफ ये सब। आखिर मामला क्या है, कहाँ पेंच फंसा है, क्या चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती। शैलेश अरोरा जी से एक अभ्यर्थी की बात भी हुई है फोनिक कॉल के माध्यम से, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि अधिकारी ने कहा है। देखिए, जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको या तो मंत्री के द्वारा ऑफिशियल अपडेट प्रोवाइड की जाएगी या अधिकारियों के माध्यम से। ये लोग लगातार टच में रहते हैं, पूछते हैं कि सर क्या हो रहा है 69,000 में। तो ये कहा गया कि सारी तैयारियां पूर्ण हैं और 1 से 2 दिन में आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। और इस संदर्भ में सर्वेन विक्रम बहादुर जी ने भी कहा था साफ तौर पर, निदेशक ने, कि 1 से 2 दिन में आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। ऐसे में अगर कहीं से आपको अपडेट प्रोवाइड किया गए, वहाँ से भी ये चीज़ें निकल के आएंगी 1 से 2 दिन में आ जा रहा है। अब 1 से 2 दिन की मियाद क्या है ये तो अधिकारी ही जाने, और फाइनली कब देंगे ये भी अधिकारी ही जानते हैं। और आपको कोई ये नहीं बता सकता कि बस ये अब आने वाला है, क्योंकि जब ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं होती, अनऑफिशियल तरीके से होती है, तो एक्सपेक्टेशन उसमें हुआ करती हैं। अभी भी हम आपको कह रहे हैं, लेकिन आज कह दें अब फिर आप लोग ये कहें कि भाई आपने तो कहा था कि आने वाला है, नहीं आया। तो 1 से 2 दिन में आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, 1 से 2 दिन में आने की पूरी संभावना है, लेकिन आपको प्रयास करने होंगे, अपने स्तर से प्रयास करने होंगे। और इसकी प्रशंसा करनी होगी कि कल अभ्यर्थी घर से बाहर निकलेंगे, उनके द्वारा ये प्रत्यक्ष सवाल किया जाएगा अधिकारियों से, जिनके द्वारा वादा किया गया था कि 1 से 2 दिन में आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा। तो
तो उनके द्वारा फिर से अब काउंसलिंग शेड्यूल के संबंध में आमने सामने जवाब मांगा जाएगा और बिल्कुल अधिकारियों को जवाब देना चाहिए और काउंसलिंग शेड्यूल की यदि पूरी तैयारियां हैं तो उसको कल ही पटल पर ला देना चाहिए। कल पटल पर ला देंगे, फिर इसके बाद शेड्यूल फिक्स हो जाए, सैटरडे संडे जो भी है इसके दरमियान अभ्यर्थी अपनी तैयारियां कर लें। फिर इसके बाद 1-2 दिन का और आप समय दे दीजिए और फिर इसके बाद आप सीधे से काउंसलिंग करवाइए, नियुक्ति पत्र बांट दीजिए, काम खत्म करिए। 31,000 कुल मिला के एक पार्ट हो जाए, फिर दूसरे पार्ट। यहाँ अभ्यर्थियों का कहना एकदम से जायज़ है कि क्या अधिकारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इसमें जो है फिर से स्टे आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी नहीं है, मैंने आपको बता दिया पहले से ही कि 26 तारीख को ही सुनवाई हो पाएगी। 12 तारीख को डायरेक्शन की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी कम हैं। भोला प्रसाद शुक्ला में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा खास में भी ना हो, उसके लिए भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर दी जाए। 26 अक्टूबर को जाके सुनवाई होगी। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ निकल के आ रही है, मेरे भी मन में कहीं ये होता है कि कहीं अंतर जनपदीय जो तबादला है उसको कहीं पे ध्यान में तो नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि वो 22 तारीख को सब कुछ उसका फाइनलाइज होना है। तो इस दौरान अधिकारियों के द्वारा ये सोचा जा रहा है कि अंतर जनपदीय तबादले से स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएं, किस जिले में कितनी सीट है, कहाँ पर कैसे क्या है, उस हिसाब से। लेकिन भैया सीट तो पहले से ही फिक्स होती हैं कि किस जिले में कितनी है, बस हाँ डिसलोकेशन होता है टीचर्स का, वो इधर से उधर, इस स्कूल से उस स्कूल की, इसमें कम ज़्यादा छात्र शिक्षक रेशियो से, तो वो अपना बाद में अपना स्तर से मैनेज होगा। आप पहले क्या है काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र तो दीजिए सही। तो कुल मिलाकर दोस्तों कल के बारे में आपको उम्मीद रखनी है, लेकिन बस घर में बैठकर अगर आप उम्मीद पालेंगे तो अवश्य ही निराशा ही हाथ लगनी है, क्योंकि मुट्ठी भर अभ्यर्थी मौजूद थे और उनके द्वारा कहीं न कहीं संघर्ष किया गया था। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको भी अपने स्तर से प्रयास करने होंगे। समझदार को इशारा काफ़ी है, आपको भी अपने स्तर से प्रयास करना है। खुद अगर आपका खुद का मन है कि 31,000 मेरा सिलेक्शन हो जाना है तो अवश्य ही समर्थन करिए। लेकिन बहुत सारे ये हैं कि टांग पीछे खींचते हैं, उनको ये है कि भाई मेरा हो पाए कि ना हो पाए। तो इफ बट वाली अगर कंडीशन आ रही तो फिर आपके ऊपर है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार यही कहते हैं कि भाई काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया, नहीं जारी किया, फर्जी न्यूज़ चलाए, और फिर वही लोग चाहते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन ऐसा ना हो कि ना हो जाए या ना हो पाए। तो यार ये 31,000 अभी ना हो, 67,867 एक साथ हो तो बहुत बढ़िया होता। तो कुल मिलाकर यही है, 2-3 फार्मूले हैं, उनके बारे में भी आपको बता दिया कि कैसे क्या फिक्स कर सकते हैं। उप सचिव जी से वार्ता भी हुई है एक अभ्यर्थी की, उनके द्वारा भी कहा गया है कि काउंसलिंग शेड्यूल आपका आने वाला है, तैयारियां लगभग पूरी हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद से अब आपको एकदम एग्जैक्ट तो अधिकारी ही बता पाएंगे, और कल का डेट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल की डेट में सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी। चयन सूची के बारे में भी अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि अधिकारी मंथन कर रहे हैं, कुछ आवश्यक संशोधन की भी बातें हो रही हैं। क्या मॉडिफिकेशन है, किस प्रकार से ये सूची बनाए होंगे या क्या कुछ कैसे करने वाले हैं, ये तो जब देखिए पटल पर चीज़ें ना आ जाएं तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। शासनादेश में हेरफेर किया जाएगा तो अवश्य ही उसको क्वैश करना पड़ेगा और फिर से निकालना पड़ेगा, एक प्रक्रिया फिर से लंबी होगी। तो इसकी उम्मीदें कम हैं, लेकिन किस प्रकार से लिस्ट बनाए हैं ये तो अधिकारी ही जानते हैं और कैसे क्या करेंगे। तो फिलहाल के लिए कल के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। कल आपको काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट होती हुई नज़र आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।